ममता माँ की सबने जानी, पर पिता की खामोशी ना जानी। वो जो थोड़े स्ट्रिक्ट लगते हैं, पापा आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कितनी गहराई है ना इस रिश्ते में। शायद हम इस रिश्ते की गहराई को, इस प्यार को समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन ये प्यार जो अक्सर थोड़ा शांत होता है, थोड़ा चुपचाप होता है, लफ्जों में बयां नहीं होता, किसी पर्दे के पीछे कहीं छिप जाता है। वो जो मेरे सपनों को पूरा करने के लिए लड़ जाता है, अपना हर दर्द, अपनी थकन छुपा ले जाता है, मेरे चेहरे की मुस्कान देखने के लिए चुटकुले भी सुनाता है, कभी कभी मुझे डांट भी लगाता है। ऐसा प्यार मुझे सिर्फ मेरे पापा से मिलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कोल रेडियो और मैं हूं आपकी होस्ट भूमिका। लेकर आई हूं एक ऐसा एपिसोड जो आपके दिल के सबसे कोमल कोने को छूने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जो खुद के जज्बात को थोड़ा कम दिखाते हैं, पर हमारे हर इमोशन को बिना कहे समझ जाते हैं। हाँ, वो पापा कहलाते हैं। और आज का दिन हम सभी अपने पापा के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी फादर्स डे, जो कि मनाया जाता है जून के तीसरे संडे को। दुनिया के अधिकतर देशों में आज के दिन यानी कि जून के तीसरे रविवार को पिता के नाम किया जाता है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां अलग अलग तारीख और महीने में इस दिन को मनाया जाता है, जैसे अमेरिका, भारत और यूके में जून का तीसरा रविवार, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में सितंबर का पहला रविवार, जर्मनी में ईस्टर के 40 दिन बाद। तो कहा जा सकता है कि जून का तीसरा रविवार सिर्फ कुछ देशों के लिए कॉमन है, लेकिन हर देश में ये अपने ऐतिहासिक संदर्भ में अलग अलग दिन पर मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं इस दिन को मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई। पहली बार फादर्स डे 19 जून 1910 को अमेरिका में मिस सोनोरा स्मार्ट डॉट ने अपने पिता को सम्मानित करने के लिए मनाया। सोनोरा के पिता विलियम्स जैक्सन स्मार्ट सिविल वॉर वेटरन थे। उनके छठी संतान को जन्म देते वक्त उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने 6 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। विलियम स्मार्ट के गुजर जाने के बाद उनकी बेटी सोनोरा चाहती थी कि जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई यानी कि 5 जून की तारीख को ही फादर्स डे मनाया जाए। 1972 में इसे अमेरिका में ऑफिशियली मान्यता मिली और तब से इस दिन को अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख में मनाना मंजूर किया गया। सोनोरा के प्रस्ताव को शुरुआत में कुछ विरोधों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार स्पोकेन, वॉशिंगटन में फादर्स डे मनाने के लिए अभियान चलाया। 1910 में उन्होंने शहर के अलग अलग चर्च में पिता के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए और धीरे धीरे उनके प्रयासों को सफलता मिली। इसीलिए आज का दिन नाम किया जा रहा है प्यारे पापा को। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पापा सिर्फ आज का एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन डिजर्व करते हैं। हमें बचपन में सुनाई गई माँ की लोरी याद है, लेकिन कभी चुपचाप खड़े उस पिता का कुछ ना कहना या सिर्फ तुम्हें गोद में उठा लेना याद है? परीक्षा के दिन माँ का दही शक्कर खिला के तुम्हें भेजना, तो पापा का परीक्षा के बाहर खड़े होकर चुपचाप दुआ करना याद है? याद है उनका अपने हाथ से तुम्हें खिलाना? और याद है तुम्हें स्कूल छोड़ते वक्त तुम्हारा बैग अपने कंधों पे टांगना? क्या तुम्हें याद है? सख्ती और नरमी पिता में दोनों ही देखने को मिले। मार्क्स कमाए तो रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवाना एक बड़ा टास्क था, पर तुम्हारे रूठ जाने पर तुम्हें मनाना पापा की सबसे बड़ी जीत। पापा जिन्हें हमेशा से ही स्ट्रिक्ट होने का टैग मिल जाता है, लेकिन वही तो बच्चे का बेस्ट फ्रेंड भी कहलाता है। भले ही बात बताने में थोड़ा डर लगता हो, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन भी तो वही मिल पाता है। पिता जो सिर्फ डांटते नहीं,
सुनते भी हैं, समझते भी हैं, जो सबसे प्यारे बच्चों की बेस्ट फ्रेंड भी हैं। चलिए, इस दिन से जुड़े अब कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। फादर्स डे पर दुनिया भर में करीब 1 बिलियन कार्ड्स भेजे जाते हैं। भारत में भी पिछले कुछ सालों में इस दिन को बड़े प्यार से मनाया जाने लगा है। अमेरिका में फादर्स डे पर सबसे ज्यादा टाई और घड़ियां गिफ्ट की जाती हैं। एक सर्वे के मुताबिक बच्चे पिता से ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ एडवाइस लेते हैं। गुलाब को फादर्स डे का आधिकारिक फूल माना जाता है। दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि कुछ देशों में फादर्स डे 19 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज क्यों ना अपने अपने पिता को कुछ कहें, कोई मन की बात जो कहना चाहते हैं पर कभी कह नहीं पाए। उनका हमारे जीवन में क्या स्थान है, क्या महत्व है, ये बता पाए। अगर वो हमारे साथ हैं तो उन्हें जाके गले लगाएं, और अगर हमसे दूर हैं तो यादों में उन्हें सोचकर मुस्कुराएं। जब थक जाऊं मैं दुनिया की भागदौड़ से, तो याद आती आपकी हथेली जो सिर पर है मेरे पापा, मेरी सबसे मजबूत छाया। तुमने भी कभी ना कभी नोटिस तो किया होगा, जब माँ लाउडली एक्सप्रेस करती है, पापा क्वाइट एक्शन में दिखते हैं। तुम्हें बार बार याद दिलाते रहना कि जल्दी सो जा, जल्दी उठने के लिए, ड्रेस एक दिन पहले ही प्रेस कर ले, कल पहनने के लिए, कुछ भूल तो नहीं गया, रखने के लिए मैं अपने खर्चे भी रोक दूंगा तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। और याद है ना वो क्लासिक लाइन भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू खुश रहे बस। तो अगर आप आज कुछ करना ही चाहते हैं अपने पापा के लिए, तो ये कीजिए, आंखें बंद करके ये सोचिए कि आपके पापा की वो ऐसी कौन सी बात है जो आपको आज भी मोटिवेट करती है। और फिर आज जरूर कहिए उन्हें, थैंक यू पापा, आपने जो किया मैं उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकता या सकती। कह दो कि बारिश नहीं पर छाता हो तुम, तपती तपिश का उजाला हो तुम, मेरे हर सुख दुख का साया हो तुम, मेरे दिल की सबसे करीब मेरे पापा हो तुम। तो आज का ये एपिसोड एक छोटा सा प्यार भरा सलाम है उन सभी पापा के लिए जो हर दिन बिना लाइमलाइट के भी सुपर हीरो की तरह अपने बच्चों की जिंदगी के सबसे बड़े इंस्पिरेशन होते हैं। मैं हूं भूमिका और आपसे फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड में। और जाते जाते इतना ही कहूंगी कि आज पापा को आई लव यू भी बोल ही दो। पापा आपके लिए एक कप चाय बनाई है, साथ बैठ के एंजॉय करना। उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, वो प्राइसलेस होगी। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे।